मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत 58 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान हमारे मालिक की तरफ से इंसानों के लिए नाजिल करदा एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नाजरीन, कुरान अदबी लिहाज से बुलंद पाया किताब है। इसका असलूब आम फेम है, जैसे हम अपनी बोल चाल में मुहावरात, तशबीहात, इस्तारात, ज़रबुल मिसाल और तमसीलात का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुरान में भी इनका इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा उनका तर्जमा भी बा मुहावरा ही होगा। जहाँ मजाजी मायने मुराद हो, वहाँ उनके लग़वी मायने करने से मफहूम बदल जाएगा। मसलन अल्लाह की कुर्सी, इससे मुराद बैठने वाली कुर्सी नहीं बल्कि अल्लाह का इक़्तिदार है। अल्लाह का अर्श कोई तख्त नहीं बल्कि निजाम कायनात पर अल्लाह का मरकजी कंट्रोल है। अल्लाह का हाथ, इसका मतलब सचमुच का हाथ नहीं बल्कि अल्लाह की कुव्वत व ताईद है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 58। पहले इसका रवाती तर्जमा पढ़ते हैं। फिर याद करो जब हमने कहा था कि ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें दाखिल हो जाओ, उसकी पैदावार जिस तरह चाहो मजे से खाओ, मगर बस्ती के दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल होना और कहते जाना हित्तातुन, हम तुम्हारी खताओं से दरगुजर करेंगे और नेककारों को मजीद फजल व करम से नवाजेंगे। नाजरीन, हमारा जो मालिक है, हमारा जो खालिक है, जिसने तख्लीक किया है, वो तमाम आलमों की रबूबियत करने वाला है और इस कायनात में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उससे पोशीदा हो। अब जिससे कोई चीज भी पोशीदा नहीं है, वो ये कैसे कह सकता है कि तुमने दरवाजे से दाखिल होना है? क्या लोग खिड़कियों से दाखिल होते थे? यानी कोई भी आदमी दरवाजे से ही दाखिल होता है, खिड़की से तो कोई भी नहीं दाखिल होता। नाज़रीन, ये कुरान इंसानों के लिए हिदायत है, ये कहानियों की किताब नहीं है। देखते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है। वइज़ क़ुलना दुख़ुलू, जब हमने कहा दाखिल हो जाओ, हाज़िहिल क़रियता, इसी बस्ती में। हाज़िहिल क़रिया मरकबे इशारी है, हाज़िही इसमें इशारा है और अल क़रिया मुशार अलैह है। इस क़रिया से कौन सा क़रिया मुराद है? इस आयत से पहले किसी बस्ती का जिक्र नहीं नजर आता। अगर कोई बस्ती नजर आती है तो वो अहकामात इलाहिया की बुनियाद पर बनी बस्ती नजर आती है और ये कोई पड़ोसी मुल्क पर यलगार करके गलबा हासिल करने की बात नहीं बल्कि अपने ही कौम को बदलने की बात है। एक मुस्लिम के लिए ये सबसे पहला हुक्म है कि उसे दूसरों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, दूसरों के बोझ उतारेगा, दूसरों को हिफाजत फराहम करेगा, गलतियां माफ करेगा, एहसान करने वालों को मजीद अनायत करेगा। फकुलू मिन्हा, बस हासिल करके बरतो इससे। ऐसो शेह तुम, जहाँ से तुम चाहते हो, रगादन बाफरागत, वदखुलुल बाबा, और दाखिल हो जाओ खास अनवान में। बाब कहा जाता है अनवान को, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है बाबे अव्वल बाबे दोयम। सुज्जादन, जो फर्मा बरदारी का अनवान है, या दाखिल हो जाओ फर्मा बरदारी के अनवान में। वक़ूलू, और वो कहें, हित्तातुन, बोझ कम हो, नगफिर लाकुम, तो हमसे हिफाजत होगी तुम्हारे लिए, खतायाकुम, तुम्हारी खताओं की, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और जल्द हम ज्यादा देंगे अच्छाई करने वालों को या तवाज़न बरकरार रखने वालों को। तो इसका रवा तर्जमा ये बनेगा कि और जब हमने कहा कि दाखिल हो जाओ इस बस्ती में और इसमें से कानून मशीयत के मुताबिक बाफरागत इस्तिफादा करो और जिंदगी के इस बाब में कवानीन कुदरत के आगे सजदा रेज रहते हुए दाखिल हो जाओ और अहले करिया को ये बताओ कि हम तुम्हारे बोझ उतारेंगे, तुम्हारी गलतियां माफ करके तुमको हिफाजत फराहम करेंगे और एहसान करने वालों को मजीद अता करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल सुम्मा तफक्कुरुन अफला ताक़िलून। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।